हेलो फ्रेंड, मैं से कहते शाम जीएच नॉलेज प्रो में आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम आलोचना करेंगे चंद्रगुप्त अंक 1 दृश्य 6। इससे पहले आपको चंद्रगुप्त सामान्य परिचय अंक 1 का दृश्य 1 से लेकर 5 तक जो है वीडियो मिल चुका है। आप लोग प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो सामान्य परिचय से वीडियो देखते आइए, एक सीरीज में आपको सब कुछ जो है समझ में आएगा। चलिए, तो चंद्रगुप्त अंक 1 दृश्य 6। दृश्य 6 जो है कहाँ की घटनावली है? ये है तक्षशिल की। ठीक है, तो मुख्य तौर पर इस ऐतिहासिक 4 जगह के विषय में वर्णन है। एक है तक्षशिल, दूसरा है पंजाब, तीसरा है मालवा और चौथा है मगध। ओके, तो दृश्य 6 जो है इस पे क्या चीज है? तक्षशिल की एक घटना का जो है वर्णन किया गया है। ओके, इसके पात्र कौन है दृश्य 6 के? मालविका और अलका। ठीक है, अलका कौन है? तक्षशिल की राजकुमारी है, अंबिक की बहन, गांधार नरेश की बेटी है। मालविका जो अलका की सहेली है। ठीक है, एक यवनदूत है जो अलका के हाथ से जो है मानचित्र खींचता है। उसके साथ सिंहरण है और कुछ सैनिक हैं। इतने पात्र हैं किस पे? अंक 1 दृश्य 6 पे। तो शुरू कहां से होती है? अलका और मालविका दोनों सहेली हैं। ठीक है, तक्षशिल की घटना है कि सिंधु में उद्भांग सेतु बन रहा है। अब सेतु बनने से क्या होगा? एक ब्रिज बन रहा है। इसके बनने से क्या होगा? न तक्षशिल से इस तरफ पंजाब आ सकते हैं। ठीक है, अब यूनानी आक्रमणकारी जो यूनान लोग थे, सिकंदर बादशाह था, अलेक्जेंडर था, उसकी सेना उसका निर्माण कर रही है। और उसके निर्माण में हेल्प कौन कर रहा है? उनकी सहायता कौन कर रहा है? गांधार नरेश खुद सहायता कर रहे हैं। जो अंबिक है गांधार का राजकुमार, वो खड़ा होकर स्वयं उस चीज को निरीक्षण कर रहा है कि ब्रिज जो बन रहा है, सेतु बन रहा है। अब अलका जो है इसका विरोध करती है, मालविका सहेली है, इन दोनों विरोध करते हैं। क्योंकि अगर सिंधु पर सेतु बनता है, ये नदी है। ओके, अगर सिंधु पर सेतु बनता है तो क्या करेंगे? न यूनान लोग जो है पूरे आर्यवर्त पर कब्जा कर लेंगे, पूरे भारतवर्ष पर जो है कब्जा कर लेंगे। तो इसलिए अलका जो है इस चीज का विरोध करती है। तो दृश्य 6 कहां से शुरू होता है? मालविका बोलती है किसे? अलका से, कि राजकुमारी मैं देख आई हूं कि उद्भांग पर जो है सेतु बन रहा है और उस सेतु का निरीक्षण स्वयं राजकुमार कर रहे हैं। राजकुमार कौन है? अंबिक है, तक्षशिल का राजकुमार। ठीक है, तो पहले से अगर आप सामान्य परिचय नहीं देखे हैं फिर इस वीडियो को भी समझ नहीं पाएंगे। सामान्य परिचय अंक 1 का दृश्य 1, 2, 3 ऐसे जो है कंटिन्यू देखते आइए। अब जो है दृश्य 6 को आलोचना करें और उसके साथ लाइव क्लास आरएसटी ओडिशा सिलेबस जो है रेगुलर हाई स्कूल टीचर हिंदी के लिए लाइव क्लास भी कंटिन्यू है। जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ सकते हैं, ये व्हाट्सअप नंबर है मेरा। तो अंक 1 दृश्य 6। हाँ, ये जो अलका है, सॉरी मालविका बोलती है अलका से कि राजकुमारी मैं देख आई हूं कि उद्भांग पर एक जगह है, ठीक है, तक्षशिल का, वहां सिंधु नदी पर जो है एक सेतु बन रहा है। उस सेतु का निरीक्षण स्वयं राजकुमार कर रहे हैं और मैं एक कुछ आधा अधूरा नक्शा जो है बनाकर लाई हूं। एक मानचित्र उन्होंने, एक मैप उसने बनाकर लाया था। किसने? मालविका ने, जो अलका को दिखाना चाहती है। अलका बोलती है कि मैं भी सोचकर बहुत दुखित होती हूं कि यवन के साथ जो है पिताजी उनके साथ हैं, यवन के साथ, और आने वाला भविष्य क्या दिख रहा है ना, पूरे आर्यव्रत पर जो है यवन लोग जो हैं, अलेक्जेंडर की फौज पूरा कब्जा करेगी, एक के बाद एक कब्जा करते चलेगी अलेक्जेंडर की फौज। तो इसलिए अलका बोल रही है कि मैं भी बहुत दुखी हूं। उसके बाद बोलती है किससे? न मालविका से, कि ला तो तूने जो नक्शा बनाया है, तूने जो मानचित्र बनाया है उसे देखूं। तो अलका लेकर जो है मानचित्र देखती है और मालविका बोलती है ये कुछ अधूरा है, लेकिन इसे देखने से बहुत सारा चीज का आभास मिल जाएगा। इतने में वहां पर पहुंचता है एक यवनदूत जो उस मानचित्र को लेने की कोशिश करता है अलका के हाथ से। अलका नहीं देती है। यवनदूत और अलका में जो है बहस हो जाती है। अलका बोलती है क्या तुम्हारी सभ्यता तुम्हें इतना नहीं सिखाती कि स्त्री के साथ जो है कैसा व्यवहार किया जाए, एक महिला के साथ कैसा व्यवहार किया जाए? यवनदूत बोलता है कि ये जो है गुप्तचर है। किसे बोलता है? मालविका को बोलता है कि ये गुप्तचर है। पर सुंदरी तुम कौन हो? अलका को पहचानता नहीं है। ठीक है, अलका कौन है? राजकुमारी है, अंबिक की बहन है, गांधार नरेश की बेटी है, तक्षशिल की जो है राजकुमारी है, लेकिन अलका को पहचानता नहीं है वो यवनदूत। इसलिए यवनदूत क्या बोलता है अलका से कि सुंदरी तुम कौन हो? ये तो कौन है? गुप्तचर है। मालविका को बोलता है गुप्तचर है, क्योंकि मालविका को वहां भी पकड़ने की कोशिश की गई थी जिस समय वो नक्शा बना रही थी उद्भांग सेतु की। तो उसके बाद जो है
अलका क्या बोलती है कि तुम यहां से चले जाओ, ये नक्शा तुम्हें नहीं मिल सकता। फिर बहस होती है तो अलका बोलती है कि अगर तुम नहीं जाओगे यहां से, मैं जो है शांति रक्षक को बुलाऊंगी। राजकुमारी है, हाँ, सिक्योरिटी है आसपास में, शांति रक्षक को बुलाऊंगी। तो उसके बाद यवनदूत बोलता है कि ये तो और भी आसान हो जाएगा। वो लोग अगर आएंगे मेरी अंगूठी को देखेंगे, हाँ, जिसमें पहले स्टाम्प लगा होता था कि ये जो है मित्र राष्ट्र का जो है क्या है, अनुयायी है, यहाँ पर आकर जो है देख रेख कर रहा है, मित्र राष्ट्र का ये जो है एक दूत है, उस हिसाब से एक रिंग मिलता था। तो यवन क्या बोलता है कि अगर आप शांति रक्षकों को बुलाते हैं तो मेरा काम और भी आसान हो जाएगा। वो लोग देखेंगे मेरी अंगूठी को, फिर जो है वो लोग मेरा ही साथ देंगे, शांति रक्षक। अब अलका देखती है कि राजा की दी हुई अंगूठी जो है इसके पास है। अब समझ नहीं पाती है कि क्या करे अलका, नक्शा को दे या न दे। नक्शा अलका ने क्यों मंगाया है? सिंहरण के लिए। सिंहरण कौन है? मालव है, ठीक है, मालव का कुमार सिंहरण है। इसको चाहिए था नक्शा के उद्भांग, इन फ्यूचर अगर आक्रमण होता है कहां पर आक्रमण किया जाए, उस सेतु बन रहा है तो सेतु एक माध्यम है, ब्रिज के उस तरफ से सेना आएंगे, तो इसलिए सिंहरण के लिए अलका जो है मानचित्र मंगाई होती है। किसके हाथ में? मालविका के हाथ में। तो अब जिस समय वो अंगूठी दिखाता है यवनदूत के, मेरा काम तो और भी आसान हो जाएगा कि अगर आप शांति रक्षक को बुलाते हैं, शांति रक्षक पहचान लेंगे कि ये जो है अलेक्जेंडर का सहचर है, अलेक्जेंडर का सहचर है, और अलेक्जेंडर का यूनान और तक्षशिल ये दोनों मित्र राष्ट्र हैं, तो इसलिए बोलता है और भी आसान हो जाए। अब अलका जो है एक असमंजस की स्थिति में पड़ती है कि क्या किया जाए। एक असमंजस की परिस्थिति होती है कि इसे दे या न दे। अगर मैं दे देती हूं फिर सिंहरण को कौन सा जो है नक्शा दोगे। तो इतने में वहां पर प्रवेश होता है, वीर सिंहरण का प्रवेश होता है, मालव वीर सिंहरण का प्रवेश होता है, जिसका 36 का आंकड़ा किसके साथ? अंबिक के साथ। आपने अंक 1 का दृश्य 1 या 2 में मैं आपको जो है एक्सप्लेन करके बताया हूं, हाँ, कि शीघ्र भयानक विस्फोट होगा, और अंबिक पहुंचता है कि तक क्या विस्फोट होगा? अंक 1 का दृश्य 1 है शायद, तो वहां पर तलवार सींची जाती है, चंद्रगुप्त जो है बीच में बचाता है, वहां से सिंहरण को फिर जो है अलका विदा कर देती है। उस पार्ट पे आपने वो सुना है। तो यहां पर सिंहरण उतने में प्रवेश होता है जिस समय अलका, मालविका और यवन के बीच बातचीत होती है, और सिंहरण देखता है कि राजकुमारी, आप मालविका को देखता है, अलका राजकुमारी को देखता है। तो अलका बोलती है कि मालव वीर तुम ही इसे समझा दो कि कैसा पेश होना है, हाँ, कि महिलाओं के साथ जो है कैसे बातचीत की जाती है, कैसा व्यवहार किया जाता है, ये जानता नहीं है, तुम ही इसे समझा दो। तो सिंहरण बोलता है कि क्या तुम्हारी सभ्यता तुम्हें नहीं सिखाती कि महिलाओं से कैसे बातचीत होती है? तुम्हारी संस्कृति तुम्हें नहीं सिखाती है ये सारे चीज? तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो, ऐसे व्यवहार कर रहे हो इनके साथ। तो यवन बोलता है कि वही संस्कृति मुझे सिखा रही है, इसलिए मैं चुप हूं, वरना अगर ये नक्शा, ये मानचित्र किसी पुरुष के हाथ में होता तो मैं कैसे से भी इसे जो है ले लेता। मेरी संस्कृति सिखा रही है कि महिलाओं से जो अच्छा बर्ताव करना है, उनके साथ कैसा बर्ताव करना है, ये मेरी संस्कृति सिखा रही है, वरना मैं जो है जरूर इनसे जो है, अगर किसी पुरुष के हाथ में होता मैं जरूर इन्हें ले लेता। उसके बाद फिर क्या होता है? सिंहरण बोलता है अच्छा ऐसी बात है। अलका को बोलता है कि तुम मुझे नक्शा दो और स्वयं सुरक्षित हो जाओ, चली जाओ, मुझे नक्शा दे दो। अलका बोलती है कि हाँ, आपके लिए ही ये नक्शा मंगवाया गया था। ये मानचित्र जो है, जो उद्भांग सेतु का नक्शा है, कहां से कहां तक बन रहा है, ये आपके लिए ही क्या हो रहा था, नहीं, मैंने मंगवाया था मालविका के हाथ में, आपके लिए ही। तो जैसे देना था, अब यवन बोलता है कि अब नक्शा दे दो मुझे। तलवार सींचता है और तलवार दिखाकर क्या बोलता है सिंहरण से? मालव का वीर है, भारत एक वीरता का प्रतीक है, पहले इसका हिस्ट्री बता रहा है। तो मालव वीर सिंहरण से बोलता है, कौन? यवन बोलता है, यवनदूत, कि अब जो है प्राण दोगे या मानचित्र दोगे? तो यहां पर जो है सिंहरण बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो फिर खड्ग इसका फैसला करेगा। ये भी तलवार सींचता है। यवन जो है आक्रमण करता है सिंहरण पर। सिंहरण घायल होता है, लेकिन प्रति आक्रमण इसका ऐसा चौकन्ना प्रति आक्रमण किया इसने, यवन जो है वहां से भाग निकला। अब यवन जाने के बाद जो है सिंहरण और अलका में बातचीत होती है। अलका बोलती है तुम्हें जो है अभी आराम की जरूरत है, तुम अस्वस्थ हो, तुम्हें थोड़ा जो है रेस्ट लेने की जरूरत है, लेकिन इस समय जो है ऐसा नहीं है कि तुम रेस्ट लो। अभी वो गया है, कुछ ना कुछ उत्पात मचाएगा, फिर सेना को लेकर यहां आ जाएगा और तुम जो हो अकेले हो, तुम यहां से चले जाओ।
और सिंहरण बोलता है कि हाँ मैं जाने ही वाला था, यही मानचित्र के लिए मैं यहाँ जो है रुका था। अब मानचित्र अलका से तो ले लिया है वो, अब बोलता है कि सिंधु पर मेरी नाव आ रही है, ये सिंधु नदी है, सिंधु पर मेरी नाव आ रही है, ठीक है। ये सब जानते हैं ना, ये तक्षशिला है, ये पंजाब है जहाँ पौरश है, ठीक है, पंजाब पंचनन नरेश है, ये सिंहरण वाला एरिया है, ये जो है चंद्रगुप्त मौर्य, और यहाँ पर नंद सम्राट अभी चल रहा है। आगे आगे दृश्य में आप देखेंगे कैसे बदलती है राजनीति। ओके, तो सिंहरण बताता है कि मैं जो है अब चला जाता हूं, मेरी नाव आ रही है सिंधु पर, अब जो है मैं चला जाता हूं। तो इतने में अलका बोलती है कि तुम अकेले जाने में मैं सोच रही हूं, तुम असमर्थ हो, इस समय तुम्हारे साथ जो है मालविका जाएगी। तो सिंहरण बोलता है जो आज्ञा हो देवी। मालविका बैठती है नौका पर और उसके साथ जो है सिंहरण बढ़ता है, नौका चली जाती है और सजल नेत्रों के साथ जो है अलका देखती रहती है और नौका चली जाती है। कुछ देर बाद जो है नौका जैसे ही चली जाती है, आकर पहुंचता है कौन? यवनदूत, और उसके साथ होते हैं कुछ सैनिक। यवनदूत पहुंचते ही बोलता है कि बंदी बना लो इसे, ठीक है। जैसे ही यवनदूत पहुंचता है बोलता है बंदी बना लो इसे। सैनिक देखते हैं कि क्या बोल रहा है रे यार, ये तो राजकुमारी है, इसे बंदी बना। सैनिक भी चौंक जाते हैं, यार क्या बोल रहा है तो यवन। हाँ, यवन बोलते हैं तुम्हें सुनाई नहीं दे, मैंने कहा इसे बंदी बना लो। सैनिक बोलते हैं कि नहीं, हमसे नहीं होगा। यवन बोलता है क्यों नहीं होगा, गांधार नरेश ने तुम्हें क्या आज्ञा दी है? सैनिक बोलते हैं कि गांधार नरेश ने हमें यही आज्ञा दी है कि आप जिसे बोलें हम उसे बंदी बनाकर ले आए। तो यवन बोलता है तो मैं बोल तो रहा हूं कि तुम बंदी बनाओ। सैनिक बोलते हैं नहीं, हमसे नहीं होगा, सर झुकाते, क्योंकि सैनिक पहचान लेते हैं कौन है। हाँ, और एक पॉइंट छूट गया कि बीच में अलका से बोलता है सिंहरण, मानचित्र रहने के बाद जिस समय आक्रमण प्रत्याक्रमण होता है वहां से निकल जाता है कौन? यवनदूत निकल जाता है। उस समय अलका से बोलता है कि गांधार नरेश यानी आपके पिताजी नहीं मानेंगे कि इस सेतु को जो है बनने नहीं दिया जाए, इससे यूनान जो है भारत में जो है घुसने का प्रयास करेंगे। तो बोलता है आपके पिताजी नहीं मानेंगे। तो अलका बोलती है नहीं, वो संपूर्ण रूप से जो है यूनान के हाथ में बिक चुके हैं, पूरी तरह से आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और उसके साथ साथ ये पंचनंद नरेश से जो है, पंचनंद नरेश जो है, अच्छा ये पंचनंद क्यों कहा जाता था ना, 5 नदियों का देश है ये, झेलम, चेनाब, राबी, ब्यास, सतलुज, ठीक है। ये पंचनंद नरेश कौन था? पौरश था, ठीक है, पुरु, जिसे आप जानते हैं हिस्ट्री में। तो अलका बोलती है कि पिताजी नहीं मानेंगे, पिताजी पूर्ण रूप से जो है यवन के हाथ में आत्मसमर्पण कर चुके हैं। और ऐसे भी पंचनंद नरेश से उनका 36 का आंकड़ा है, बिल्कुल पड़ता नहीं है। क्यों पड़ता नहीं है? अंबिक के लिए रिश्ता भेजा था कौन? गांधार नरेश ने पंचनंद नरेश की बहन से, इसने ठुकरा दिया, बोला वो भीरू कायर। अब कायर भीरू ही है जो यवन का जो है साथ दे रहा है, आर्यवत का भविष्य को जो है कहां धकेल रहा है? पूरे अंधेर की तरफ धकेल रहा है, अंधेरी रात की तरफ धकेल दे रहा है आर्यवत के भविष्य को। सिर्फ जो है अपना प्रॉफिट देखता है कौन? अंबिक। तो इसलिए बोलते हैं नहीं मानेंगे। हाँ, अब जो है चला जाता है कौन? सिंहरण, उसके साथ मालविका जाती है। उतने में पहुंचता है यवनदूत सैनिकों के साथ, बोलता है बंदी बना लो। सैनिक बोलते हैं नहीं, बंदी नहीं बना सकते। फिर यवन बोलते हैं किसका? गांधार नरेश ने आपको क्या कहा था? ना आप जिसे बोले उसे बंदी बना कर ले आए, तो करते क्यों नहीं हो? बोले नहीं, हम नहीं कर सकते। तो फिर यवनदूत बोलता है कि अब जो है मुझे खुद ये चीज करना होगा, और बढ़ता है अलका की तरफ। इतने में सैनिक जो है तलवार सींचते हैं और यवन जो है चौंक कर देखने लगता है, क्या कर रहे हो यार, तुम तो मेरे साथ थे। गांधार नरेश बोले थे कि जिसे बंदी बनाने बोले यवन बंदी बनाकर ले आओ, अब मुझसे ही टकरा रहे हो तुम लोग, युद्ध करोगे मुझसे? और सैनिक बोलते हैं कि अवश्य तुमसे युद्ध करेंगे, आप जो है इन्हें बंदी नहीं बना सकते। बोलते हैं वीरू कायर, एक अकेला युवक तुम पर आक्रमण किया और तुम वहां से बचकर निकले, अब एक महिला है तो इस पर जो है बिल्कुल बंदी बनाने तैयार हो। तो अलका इशारे से बोलती है कि रुक जाओ। सैनिकों को बोलते हैं यवन से कि क्या तात्पर्य है तुम्हारा, क्या चाहते हो तुम? यवन बोलता है कि गांधार नरेश का आदेश है कि तुम्हें बंदी बनाकर लेकर जाऊं उनके पास, क्योंकि तुम गुप्तचर के साथ हो। किसके साथ? मालविका के साथ। उद्वांग सेतु का नक्शा तुमने क्यों मंगाया है, इस मानचित्र को तुमने क्यों देखा है? तो इस बात के लिए गांधार नरेश का आदेश है कि मैं तुम्हें बंदी बनाकर लेकर जाऊं। अलका बोलती है कि चलो, बंदी बनाने की जरूरत नहीं, चलो मैं आगे आगे चलती हूँ, पीछे पीछे चलो। अब अलका चलती है और पीछे पीछे यवनदूत और उसके साथ सैनिक चलते हैं। पहुंचती है जाकर किसके पास? गांधार नरेश के पास। फिर क्या होता है 8वीं दृश्य पे उसका जो देखेंगे। चलिए, तो लाइव क्लास जुड़ना चाहते हैं व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जय हिंद।